डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब सभी को नहीं मिलेगा वजीफा। अब जो है सभी को वजीफा नहीं मिलेगा। योगी सरकार ने छात्रवृत्ति का बदला नियम। जानिए पैसे लेने के लिए करना होगा क्या नया काम। अब वजीफा लेना हुआ और भी मुश्किल, जाने किन्हें मिलेगा वजीफा। तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे कि अब सभी को वजीफा नहीं मिलेगा, यानी वजीफा सभी को नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, किन्हें नहीं मिलेगा, क्या योगी सरकार ने नियम बदले हैं, अब वजीफा लेना मुश्किल क्यों हो गया है और किन्हें वजीफा मिलेगा। ये सारी जानकारी जो है हम इस वीडियो में देंगे आपको। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, सही से देख सकते हैं। ये हम आपको अच्छी तरह से पहले ही बता चुके हैं कि योगी सरकार ने छात्रवृत्ति का बदला नियम। जानिए पैसे लेने के लिए करना होगा क्या नया काम। कौन सा नया काम आपको करना होगा तो वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। योगी सरकार ने यूपी में छात्रवृत्ति लेने वाले छात्रों के मामले में हाजिरी के नियम सख्त कर दिए हैं। हाजिरी के नियम यानी अटेंडेंस, हाजिरी के नियम जो है वो सख्त कर दिए गए। छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति, जैसे कि आपको छात्रवृत्ति यानी वजीफा मिलता था और आपकी फीस भी कुछ वापस आती थी, के लिए छात्र छात्राओं को अब आधार बेस्ड अटेंडेंस से गुजरना होगा। यानी कि छात्रवृत्ति के जरिए पढ़ाई करने वाले, यहाँ से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, सही से पढ़ सकते हैं, छात्रों को अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान के जरिए हाजिरी लगानी होगी। इसके लिए विश्वविद्यालयों समेत सभी संस्थानों को आधार बेस्ड उपस्थिति प्रणाली को स्थापित करना होगा। 75% अटेंडेंस यानी उपस्थिति के बिना छात्र छात्रवृत्ति के लिए अपात्र होंगे। जिसकी 75% से कम उपस्थिति होगी, कम अटेंडेंस होगी, वो जो है छात्रवृत्ति के लिए अपात्र होंगे, यानी उन्हें जो है वो वजीफा नहीं मिलेगा। समझ गए आप अच्छी तरह से। 75%, पहले आप जाते थे या नहीं जाते थे लेकिन आपका वजीफा आता था, आपकी फीस भी कुछ वापसी आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके आगे और आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। नए नियम के मुताबिक संस्था को आधार बेस हाजिरी को हर माह प्रमाणित करते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करना होगा। समाज कल्याण के सहायक निदेशक सिद्धार्थ मिश्रा बताते हैं कि आधार बेस हाजिरी के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। आधार बेस हाजिरी के लिए प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं SC ST नियमावली में इसे शामिल भी किया गया है। आधार बेस अटेंडेंस अंगूठे या अंगुलियों के निशान, चेहरे की पहचान या कॉलेज परिसर में पहुंचकर कहीं से भी लगाई जा सकेगी। अधिकारी बताते हैं कि अटेंडेंस का ब्यौरा NIC में रखे जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। आधार बेस अटेंडेंस का सिस्टम संस्थान परिसर में स्थापित होगा। संस्थान जिस विश्वविद्यालय या एजेंसी से संबंध है, हाजिरी प्रतिदिन वहां जाएगी, वहां से NIC को जाएगी, फिर NIC छात्रों की हाजिरी का डाटा समाज कल्याण को देंगे। छात्रवृत्ति विवरण के दौरान हाजिरी का मिलान किया जाएगा। संस्थान चाह कर भी अब छात्रों की अटेंडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। अभी तक संस्थान क्या करते थे, 75% जो है वो फीसदी हाजिरी को प्रमाणित करके विभाग को भेज देते थे। सूत्र बताते हैं कि ऐसे में संस्थानों की मनमानी चलती थी। वह अधिकतर छात्रों की हाजिरी 75% प्रमाणित कर भेज देते थे। अभी तक क्या होता था, आपने देखा होगा कि आपके जो है क्लास में जैसे कि 50 बच्चे हैं, तो आपने देखा होगा कि 10 या 20 का वजीफा आ गया, स्कॉलरशिप आ गई, और 30 का नहीं आया। कुछ का आ जाता था, कुछ का नहीं आ जाता था। क्या होता था कि स्कूल की तरफ से ये जो है स्कूल वाले मनमानी करते थे। ये जो अगर आपके क्लास में आप 12th में है या 10th में या आप BA फाइनल में है या आप BA सेकेंड ईयर में है, तो आपके क्लास में अगर 50 हैं तो ये 30 बच्चों के जो है क्या करते थे, 75% हाजिरी को प्रमाणित करके जो है वो विभाग को भेज देते थे, और उन्हीं का जो है वजीफा आ जाता था और बाकी का नहीं आता था। हम लोग सोचते थे कि हमने कोई कागज गलत लगा दिया होगा, या हमने जो फॉर्म ऑनलाइन किया था उसमें कोई गड़बड़ी की होगी, कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी, इसलिए हमारा वजीफा नहीं आया। लेकिन क्या होता था कि ये इस वजह से नहीं आता था। लेकिन ये जो है कॉलेजों की अब मनमानी नहीं चल पाएगी। ये साफ साफ लिखा है, ये कॉलेजों की मनमानी नहीं चल पाएगी। यदि आप प्रतिदिन स्कूल जाते हैं और आपकी जो है वो 75% हाजिरी है, अब ये नहीं होगा कि हाजिरी के साथ कॉलेज वाले छेड़छाड़ करें कि आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं और आपकी कम वहां पर हाजिरी भेज दें, और जो नहीं जाता है उनका कोई खास है तो उसकी पूरी भेज दें। ऐसा अब नहीं हो पाएगा। यदि आप प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, आपकी ये है 75% हाजिरी, तो जो है विभाग को भेजी जाएगी और आपको जो है वो छात्रवृत्ति मिलेगी।
समझ गया आप अच्छी तरह से। अब ये नहीं हो पाएगा। अभी तक क्या होता था कि जो है जितने आपके उसमें आधे आ जाते थे, क्योंकि अगर आपके क्लास में 50 हैं, अगर 50 यानी टोटल आपके सभी स्टूडेंट्स की वो 75% भेज देंगे, तो वहां पर जो है उनकी ये मनमानी पकड़ जाएगी, ये छेड़खानी पकड़ जाएगी। क्योंकि 50 स्टूडेंट्स आपके क्लास में हैं, या आपके विद्यालय में 200 स्टूडेंट्स हैं, या 1000 हैं, कि कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, या आप बीए सेकेंड ईयर में हैं, आपके बीए सेकेंड ईयर में टोटल है 50 या 100, तो 100 में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो एक भी दिन गैप किया हो या जिसकी हाजिरी कम हो, तो इसलिए पकड़ जाएगी। तो इसलिए ये क्या करते थे, यदि आपके स्टूडेंट्स जो है क्लास में 100 हैं, तो उसमें ये 80, 85, 70 की जो है वो भेज देते थे, और बाद बाकी जो 30 छूट जाते थे वो छूट जाते थे, उनका नहीं आता था। हम लोग क्या कहते थे, या तो हमने फार्म ऑनलाइन कराया उसमें कोई गड़बड़ी हुई होगी, या हमने आय जात जो है लगाया उसमें कोई किसी भी कागज में हमने मिस्टेक की होगी, तभी हमारा वजीफा नहीं आया। लेकिन किस वजह से नहीं आया है वो शायद आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी सही से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई भी समस्या हमें बता सकते हैं। एक एक का स्क्रीनशॉट लेंगे और सही से अपने घर पर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वैसे मैंने एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझाया, आपको कोई समस्या हुई नहीं होगी। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपका वजीफा क्यों नहीं आता था। आपने बिल्कुल सही फार्म भरा है, आपने आय जात भी बिल्कुल सही लगाए हैं, बिल्कुल सही कागज लगाए हैं, बिल्कुल सही टाइम पर ऑनलाइन किया, लेकिन फिर भी आपका वजीफा क्यों नहीं आता था, किस लिए नहीं आता था। आई होप ये जानकारी अब आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो प्रतिदिन स्कूल जाएगा, जो रेगुलर सही से पढ़ेगा, उसी का जो है वजीफा दिया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ।